दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2020 सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। हम ये समय का उल्लेख क्यों करते हैं? हम ये इसलिए उल्लेख करते हैं कि इस समय हम ये काम कर रहे होते हैं और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग यह देवत्व का समय होता है, ये एंजल्स का समय होता है और हम ये एस्पायर करते हैं, ये चाहते हैं कि सभी ऐसा करें। दोस्तों, हम वैसे तो कई दशकों से अपने मिशन में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार मीडियम के अभाव में यह लोगों तक नहीं जा सका। अभी ये 2-4 साल से सोशल मीडिया जैसे ही जोर पकड़ रहा उसके साथ साथ हमारे विचार भी लोगों तक जाने लगे। हम भारत के बारे में कुछ बात करते हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं। भारत खतरे में, इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं। हम तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हम जो अपना चैनल YouTube मिशन ग्रेट इंडिया में बहुत कुछ बताते रहते हैं कि भारत का उद्धार कैसे होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हम अभी जमीन पर आते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर हम सैद्धांतिक बातें ही करते रहते थे, ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए। क्यों? ईश्वर ने बोला है कि भाई देखो, इसको प्रैक्टिकल शुरू करो, सीधा जमीन पर आओ, क्योंकि इस दुनिया का संचालन करता परमात्मा ही है। चाहे आदमी कितना भी हाउ कर ले, उसकी औकात कुछ नहीं है। आज का हमारा विषय सुनिए। भारत खतरे से इसी देवी सलाह और आदेश से निकलेगा। सुन लो, खतरे में पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ता जाएगा अभी, फिर इसी सलाह और देवी आदेश से निकलेगा जो परमात्मा ने ये हमारे थ्रू दिए। देखिए, ये यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, ये हमारा 2 साल पुराना चैनल है और इसमें आज तक हमारी सब्सक्राइबर संख्या है 543। ये 543 संख्या है और 2 साल पुराना चैनल है और हम कहते हैं कि ये ईश्वरीय सलाह आदेश वाला प्रोग्राम है। हम ईश्वर के पास से सीधे पूछ करके इसको आप लोगों को बताते हैं, वगैरह वगैरह। हम रिसर्च करके बताते हैं। हम दुनिया की जनमानस की हालातें देखकर ऐसा कर रहे हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं। और 2 साल की आवाज़ का रिजल्ट ये है कि 543 हमारे सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब ये आवाज़ नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब साफ है कि जल जला आ रहा है। ये हम तो बहुत दिनों से, दशकों से कहते आए हैं, लेकिन अब ये देखो कि इसका मतलब साफ है कि जल जला आ रहा है और ये जल जला खूब आएगा और ये जल जला उसी प्रोपोर्शन से, उसी ग्राफ के अनुसार कम होगा। जब ये आवाज़ ज़्यादा सुनी जाने लगेगी तो जल जला कम होता जाएगा। चलो, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब जो हम आपके सामने कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा भाई कह रहा है, लोग कह रहे हैं, हम सभी भारत के बंदे, तो हम असल में क्या हैं? हम असल में क्या हैं? हु इज मंगल, मतलब मैं, हु आर यू? आप और हम सब मानव पुत्र हैं। देखिए, अब ये
यहाँ पर काम कैसे हो रहा है इस दुनिया में, इसमें ईश्वर काम कर रहा है, इसमें ईश्वर पुत्र काम कर रहे हैं, और इसमें हम मानव पुत्र काम कर रहे हैं, और भी दूसरे जीव जंतु जो सब काम कर रहे हैं। अब ये ईश्वर पुत्र क्या है? कोई कहता है कि ये वो फलाना देवता है, कोई कहता, हम कहते हैं कि जे भाई ये तो ये वाला षड्यंत्र है, कोई कहता है ये एंजल जो हमसे बात करते हैं। फिर ये जो हम मानव पुत्र हैं वो क्या है? वे भी काम कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर इसमें काम करते रहते हैं। फिर आप और हम क्या हैं? आप हम क्या हैं? मंगल क्या है? तुम क्या हो? इसका देखो ABC और C का ये बना, आप और हम जो हैं, मानव पुत्र आप और मैं, इसका ये जो बना C, इसके 3 हिस्से हैं। यह जो मानव पुत्र आप और हम हैं, यह देव पुत्र हैं। हम सीधे देव पुत्र हैं। हम कुछ देव पुत्र हैं, हम मानव पुत्र भी हैं, मतलब कि देवता से नीचे। और हम क्या हैं कि हम पशु पुत्र भी हैं, हम शैतान पुत्र भी हैं। किसी भी मानव में, किसी भी आदमी में ये तीनों गुण होते हैं कि एक तो वो वैसा ही है जो मानव दिखाई देता है कि भाई आदमी आदमी है, और एक उसमें हिस्सा है भाई देव पुत्र है, और एक ऐसा भी हिस्सा है जो पशु पुत्र है, भाई ये तो शैतान पुत्र है। उसमें ये तीनों गुण धर्म होते हैं, और कभी भी कोई ज़्यादा कोई होता है। ये इस तरह से है कि देखो, कभी ये C1 C2 C3 जो हमने अब तीनों बताए, कुछ C1 होता है, कुछ C2 होता है, कुछ C3 होता है। कभी C1 होता है, कभी C2 होता है, कभी C3 होता है, वाइब्रेशन चलते रहते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर कौन सा हिस्सा है? यह C1 है कि C2 है कि C3 है? यह उसके व्यक्तित्व को गवर्न करता है। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि देखो, हम ये बोलते रहते हैं कि हम परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं, हम देववाणी आपको बता रहे हैं, हम देववाणी रिसीव करते हैं, ऐसा ऐसा करने से भारत का उद्धार होगा। तो ये देख लो कि हम, मैं या दूसरा कोई भी है जो ये बोल रहा है, ये मानव पुत्र भी है, ये देव पुत्र भी है, ये पशु पुत्र और शैतान पुत्र भी है, कोई भी। लेकिन वह कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। वो ज़्यादातर कैसा, इस पर निर्भर करता है। ये आपको देखना है। आज हम आपको बताते हैं हमारा असली मकसद क्या है, जो हम कुछ मिनट इसमें ही ले गए। अब आप वही करने शुरू कर दीजिए जो भगवत आदेश है, जो बताया जा रहा है। अब सब लोग अपने नाम के आगे पीछे जाति सूचक सरनेम, कर्म कांड और एक्टिविटीज लगाना करना बंद कर दीजिए। विशेष रूप से तथाकथित बड़ी जाति वाले हो तो तुरंत सबसे पहले कर लो। देखो, आज का भगवान का आदेश क्या है हमारे विचार से, जो हम आपको बताएं। आप सब लोग, हम सब लोग अपने नाम के आगे पीछे जाति सूचक सरनेम, कर्मकांड, एक्टिविटीज इत्यादि लगाना सब बंद कर दीजिए, करना बंद कर दीजिए। और विशेष रूप से तथाकथित बड़ी जातियों वालों तो आप लोगों तो भैया जल्दी कर लो। यह सभी के लिए है, लेकिन अग्रगण्य लोगों के लिए पहले है, क्योंकि वे फॉलो करेंगे तो और लोग भी करेंगे, और हो सकता है उनके लिए ये ज़्यादा जरूरी हो। क्योंकि भारत में भारतीय लोग नहीं रहते, खास जातियों वाले लोग रहते हैं। यह आज की हकीकत है। इसलिए कि यह फलानी जाति वाला मंडल है, ये फलानी जाति वाली धर्मशाला है, ये फलाना जाति वाला आदमी है, देखो इसका सरनेम है, ये है, ये सारे बंद कर दीजिए। क्योंकि आज नहीं तो कल ये बंद करने ही पड़ेंगे। यह ईश्वरीय आदेश है। यह आदेश हम दशकों से बोलते हैं, अभी 2 साल से तो इस चैनल पर खूब बोल रहे हैं, और अब हम दोबारा बोलते हैं। यह शुरू कर दीजिए और हमें सूचित कर दीजिए।
जिससे कि ईश्वरीय कृपा आपको आप पर उतनी ही बरस सके। अब इसके डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे और ये समझने की बात है कि भाई ये बड़ी जाति, तथाकथित बड़ी जाति वालों का ही ये ज़्यादा फर्ज क्यों बनता है। क्योंकि कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, कभी हजारों साल का ज्वार आया, किसी को कहाँ पहुंचा दिया। भाटा भी आएगा, आ सकता ही नहीं आएगा, यह फिर किसी को कहाँ पहुंचा देगा। वह 2000 5000 साल का ब्रह्म के जीवन में क्षण मात्र का समय है, एक दिन का समय हो सकता है, लेकिन हमें बुद्धिमत्ता के अनुसार इसी को मालूम करना है और ऐसा ही उसके अनुसार करना है। इसलिए शायद ऐसा कहा गया है। सभी वेजिटेरियन तुरंत बन जाइए और सूचित कर दीजिए। अब मेन चीज जो करनी है, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ये 4 नंबर के अनुसार, रन फॉर ग्रेट इंडिया। आपने यदि पिछले 2 साल से हमारे व्यूअर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या समझते हैं कि ये मंगल भाई सही कुछ बोलता है, तो महान भारत के लिए कुछ करिए, महान भारत बनाने के लिए कुछ करिए। पहले तो इसको खतरे से बचाने के लिए ही करने, आपको विचार गोष्ठी करिए, कमिटीज बनाइए, एक्टिविटीज करिए। क्या करना है? विचार गोष्ठी करिए, कमिटीज बनाइए, एक्टिविटीज करिएगा और दौड़ लगाइएगा। ग्रेट इंडिया रन, महान भारत दौड़ लगाइएगा। वह क्या दौड़ लगाने, ईश्वर ने आदेश दिया है, ईश्वर ने सलाह दी है कि सभी लोग जो भारत को खतरे से बचाना चाहते हैं, भारत को महान बनाना चाहते हैं, इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार रोजाना या कम से कम सप्ताह में एक बार, सुन लो, रोजाना या सप्ताह में एक बार सुबह खड़े होकर दौड़ लगाएंगे। चाहे वे दौड़ 1 कदम की लगाएं, चाहे वे दौड़ पैदल ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर की लगाएं, सब लगाएंगे। देखिए, रोजाना जिसके जितना बस की है, इसके मल्टीपल फायदे हैं। एक तो ये आपके हेल्थ को बनाएगा, यह आपके परिवार को बचाएगा, परिवार में सुख समृद्धि लाएगा, ये देश में सुख समृद्धि लाएगा, भारत को जलजले से ही बचाएगा, भारत को महान बनाएगा। फिर सुन लो ये क्या है, ये ग्रेट इंडिया गोष्ठी, ये ग्रेट इंडिया कमेटी, ये ग्रेट इंडिया रन क्या है। ये महान भारत दौड़ क्या है, सारे लोग इसको करेंगे। यह भोपाल है, ये भारत का सेंटर पॉइंट समझ लो, ये भोपाल है, यह नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। यह भोपाल के शहर के 4 हिस्से किए जाएं तो आप किधर को रहते हैं? मान लो भोपाल के ईस्ट वाले हिस्से में आप रहते हैं, तो आप ईस्ट की तरफ ही दौड़ लगाएंगे, चाहे वो आपकी 1 कदम की हो, 10 कदम की हो या 5 किलोमीटर की पैदल दौड़ हो। रोजाना लगाएंगे या कम से कम सप्ताह में एक बार लगाएंगे। और पूरे देश के लोग जहां भी जो पड़ता है, मान लो पूरे भोपाल से इधर को कोई ये शहर है, ये लोग भी इसी तरह से दौड़ लगाएंगे। एक जो ये शहर है, इस शहर के किस हिस्से में रहते हैं, उस हिस्से के रहने वाले उसी हिस्से में, उसी की दिशा में दौड़ेंगे। रोजाना दौड़ेंगे, कम से कम वीक में एक बार दौड़ेंगे,
क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या उनका उद्देश्य होगा? उनका उद्देश्य होगा देश को बचाना और देश को महान बनाना। और इसी ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार जिन जिन का विश्वास है, जो जो इसमें हिस्सा लेते हैं वे लें, क्योंकि होना तो यही है। इसी तरह से पूरे देश में लोग दौड़ लगाएंगे, रोजाना लगाएंगे। कोई 10 कदम लगाए, 20 कदम लगाए, कोई 1 किलोमीटर की, कोई आधा किलोमीटर की, ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार लगाएं। और वे अपने साथ महान भारत का पंपलेट रखेंगे या उसकी पट्टी लगाएंगे अपने कपड़ों के ऊपर, और वे ये करेंगे कि इस तरह से मैं भारत को महान बनाना चाहता हूँ। यदि उनका विश्वास होता है, हमारे सारे वीडियो पढ़ लें, देख लें, हमने जो बताया है, किसी का विश्वास होता है तो ऐसा करें। परमात्मा ने तो आज हमको यही आदेश दिया है कि आप ग्रेट इंडिया कमेटी बनवाओ, ग्रेट इंडिया गोष्ठी करो, ग्रेट इंडिया रन शुरू करो। पूरे देश में कहाँ किसको कितना दौड़ना है, कैसे करना है, इस बारे में और हम बताते ही जाएंगे। इसको तुरंत शुरू कर दीजिए, वरना आगे आने वाला ज़माना ऐसा आ रहा है कि डायनासोर ख़त्म हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पनप सकते हैं, कोई भी ख़त्म नहीं हो, कोई भी सब बराबरी का हिस्सा लो। इस आने वाले ज़माने को पहले ही समझ जाइए। और सुन लीजिए, ये जो नकली और भ्रष्ट आज के हुक्मरान हैं, ये तो भागने ही वाले हैं। ये पहले ही हमने बोल दिया है। यह सबके लिए ही है, सबके फ़ायदे के लिए है। सबके लिए वो फ़ायदा ऐसे ही होगा जब इन सिद्धांतों को मानेंगे आप। और यदि आप मानते, थोड़ा आपका विश्वास आज होता है या बाद में होता जाता है, तो ये शुरू कर दीजिए और इस हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। हमारे साथ मतलब कोई मेरे व्यक्तिगत रूप से नहीं, इस प्रोग्राम के साथ, मूवमेंट के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।